स्टार। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावों के जरिए मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 1.5 साल पहले एक मलयालम टीवी चैनल का नवीनीकरण यह कहते हुए रोक दिया था कि उसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। केरल उच्च न्यायालय ने भी केंद्र के उस फैसले को उचित ठहराया था। तब चैनल के प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी और उसने फैसला आने तक चैनल को अपना प्रसारण जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। अब उस मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी चैनल का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। किसी चैनल या मीडिया संस्थान पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वह सत्ता के विरोध में विचार प्रचारित करता है। सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं होती। सरकार की नीतियों के खिलाफ विचार प्रकट करना मीडिया का धर्म है और इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर सरकार इसलिए किसी चैनल पर प्रतिबंध लगा देती है कि वह उसके विरोध में विचार प्रकट करता है, तो इससे यह ध्वनित होता है कि सरकार केवल उन्हीं संचार माध्यमों को चलने देना चाहती है जो उसके पक्ष में खबरें या वैचारिक सामग्री परोसते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया और बंद लिफाफे में सरकार की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों पर ऐतराज जताया। गौरतलब है कि बंद लिफाफे में सुझाव या साक्ष्य पेश करने पर सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है और उसकी स्पष्ट राय है कि कोई भी दस्तावेज गोपनीय तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आने देना चाहिए। फिर संबंधित चैनल पर यह भी आरोप था कि उसके मालिकों में से अधिकतर का संबंध जमात-ए-इस्लामी हिंद से है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इससे मीडिया के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक ही अदालत के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक और नज़ीर कायम हुई है। यह ठीक है कि मीडिया की आज़ादी का हमारे संविधान में उस तरह स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिस तरह अमेरिका आदि लोकतांत्रिक देशों में है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है। इस तरह के अनेक फैसलों से मीडिया की स्वतंत्रता रेखांकित हुई है और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। मगर सरकारें अक्सर मीडिया की निष्पक्षता और सरकारी नीतियों फैसलों के विरुद्ध मुखरता से असहज महसूस करती देखी जाती हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ऐसे अखबारों और समाचार चैनलों के हिस्से का विज्ञापन रोकना, सरकारों का
आसान हथकंडा है जो उसके खिलाफ लिखते बोलते हैं। इसे लेकर भी कुछ अखबारों ने कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब भी अदालत ने सरकारों को ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ सालों से मीडिया की भूमिका को लेकर निराशा प्रकट की जाती रही है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ मीडिया के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि उन्हें सरकार के फैसले पर अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पिछले कुछ समय से देश में नए कानून से ज़्यादा धर्म और जाति के आधार पर बहसबाजी चलने लगी है। देश हमारा कहीं न कहीं जाति और धर्म के आधार पर बंटता जा रहा है। संवैधानिक और परंपरागत रूप से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश के श्रेणी में आता है, पर जिस तरह से राजनीति में जाति और धर्म को लाया जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब देश सिर्फ एक धर्म के आधार पर चलेगा। आज के समय में लोगों के मन में इस कदर जाति और धर्म को भर दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ धर्म और जाति के आधार पर चलने लगेगा। आज के समय में लोग मदद करने से पहले यह नहीं देखते कि वह इंसान हिंदू है या मुस्लिम है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नफरती भाषाओं को गंभीरता से लिया और कहा कि यह इसलिए लगातार हो रही है क्योंकि राज्य नपुंसक हो गया है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और समय पर कार्य नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे तो ऐसे भाव समाप्त हो जाएंगे। जातिवाद सिर्फ लोगों के अंदर के भाईचारे को कम करने के लिए काम करता है, लोगों के अंदर फूट डालता है। इस देश में सिर्फ नफरत और दंगा फैलाता है। एक बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब नेता राजनीति को धर्म से मिला देते हैं। जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, यह सब बंद हो जाएगा और उस दिन हमारा देश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ने लगेगा। यह सरकार जाति और धर्म के मुद्दे को छोड़कर अगर गरीबी, रोजगार और शिक्षा की ओर काम करती है तो देश प्रगति की ओर रफ्तार से बढ़ने लगेगा।